हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने 3 फॉर्म्स के बारे में पहले डिस्कस कर दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। ये लास्ट वाला फॉर्म बचा हुआ है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन क्या है? जैसा कि आप सभी समझ रहे हैं कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन। और इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? सूचना देना। और डिज़ाइन का क्या मतलब होता है? वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए जो सिद्धांत होते हैं, वो सारे सिद्धांत क्या होते हैं? डिज़ाइन होते हैं। ठीक, तो ये जो सारा संसार है, कुछ धारणाओं के आधार पर कार्य करता है। जितने भी रिसर्चेज होती हैं संसार में, वो कुछ एजम्पशंस, कुछ धारणाओं के बेसिस पर कार्य करती हैं, और उनका जो मूल्यांकन करके निश्चित एक कंक्लूज़न तक हम पहुंचते हैं। ठीक, तो शैक्षिक तकनीकी का जो चतुर्थ वर्ग है, द फोर्थ पार्ट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसको हम क्या कह रहे हैं? अनुदेशन प्रारूप कह रहे हैं। और इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशनल प्रोसेस। इसका शिक्षण की प्रक्रिया में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, द वर्क डन ऑन डिज़ाइंस इन फील्ड ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। जो शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर कार्य किया जाता है, उन्हें अनुदेशन प्रारूप कहते हैं। क्योंकि प्रत्येक शोध का एक अपना रूप होता है ना। इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल इन एजुकेशनल प्रोसेस, एंड जितने भी रिसर्चेज होते हैं उनकी एक अपनी डिज़ाइन होती है, एक अपनी रूपरेखा होती है। ठीक, तो इसीलिए शिक्षण के क्षेत्र में जिन प्रारूपों पर भी कार्य किया जाता है, जिन चीज़ों पर भी शिक्षा के क्षेत्र में शोध किया जाता है, रिसर्च की जाती है, इनके लिए जो लेआउट तैयार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। डेविड मैरिल कहते हैं कि इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग एंड प्रोड्यूसिंग पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल सिचुएशन विच कॉज द लर्नर टू इंटरेक्ट इन सच अ वे दैट स्पेसिफाइड चेंजेस अकर्स इन हिज बिहेवियर। डेरिक अनविन क्या कहते हैं कि अनुदेशन प्रारूप जो है वो एक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ कंसर्न एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल्स। ये आधुनिक कौशल और प्रविधियों का जो एंड टेक्निक्स ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो आधुनिक कौशल हैं, जो प्रविधियां हैं, जो युक्तियां हैं, है ना, उन युक्तियों का शिक्षा और प्रशिक्षण में प्रयोग करना है। जो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन में जो करंट टाइम की जो स्किल्स, जो मॉडर्न स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उनका एजुकेशन और ट्रेनिंग में यूज़ करना है। दिस इंक्लूड द facilitation of learning by manipulating of media and methods and the control of environment is so far as this reflects on learning. अनुदेशन प्रारूप इन कौशल, प्रविधियों और युक्तियों आदि के माध्यम से शैक्षिक वातावरण को नियंत्रित करते हैं और कक्षा में सीखने तथा सिखाने के कार्य को सरल, सुगम और उपादेय बनाने में सहायता करते हैं। ठीक, एजम्पशंस देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या है इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन की? इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन टीचिंग प्रिंसिपल। ये किस पर बेस्ड है? शिक्षण के सिद्धांतों पर बेस्ड है। इट ईज़िली एक्सेप्ट्स द कंसेप्चुअल फैक्ट्स फॉर टेस्टिंग। जो कॉन्सेप्चुअल फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो परिकल्पनात्मक तथ्य होते हैं, उनको ये परीक्षण के लिए सहज रूप से स्वीकार करता है। फिजिकल, कंप्यूटराइज्ड एंड मैथमेटिकल डिज़ाइन सपोर्ट इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। जो अनुदेशन प्रारूप भौतिक, संगणक, गणितीय प्रारूप होते हैं, इनकी सहायता लेता है। जो अनुदेशन प्रारूप है वो किसकी सहायता लेता है? फिजिकल, यानी जो भौतिक हो गया, क्योंकि आपकी जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, उसमें हमने आपको बताया था हार्डवेयर अप्रोच है, वो किस पर बेस्ड है? वो फिज़िकल तथा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है। तो वो सब परीक्षण के लिए ये स्वीकार करता है, ठीक है, और उन्हीं प्रारूपों की सहायता भी लेता है। अनुदेशन प्रारूप में अधिगम के मापन के लिए पैटर्न का होना बहुत ही ज़रूरी है। पैटर्न्स आर नेसेसरी फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। एक निश्चित पैटर्न को फॉलो किया जाता है। एंड बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड इन टर्म ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंस। जो व्यवहार है, व्यवहार को उसके परिणामों के संदर्भ में नियंत्रित किया जाता है। ठीक, रेगुलेशन, प्रिंसिपल एंड स्ट्रक्चर ऑल आर इम्पॉर्टेंट टू इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। जो नियम हैं, जो सिद्धांत हैं, जो रचना है, वो सभी अनुदेशन प्रारूप के लिए आवश्यक हैं। टीचिंग इज़ बोथ आर्ट एंड साइंस। शिक्षण क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। टीचर इज़ डेवलप थ्रू इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग। जो शिक्षक है उसको प्रभावशाली प्रशिक्षण के माध्यम से बनाया जा सकता है। ठीक,
लास्ट है ऑल द फेसेस लर्निंग स्ट्रेटजीज टीचिंग प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्स आर इम्पॉर्टेंट इन इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। अनुदेशन प्रारूप में जब आप किसी चीज़ का प्रारूप बनाते हैं तो जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, वो सारी आप इंक्लूड करते हैं ना। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है? पढ़ाने का तरीका, शिक्षण के जो टेक्निक्स हैं, शिक्षण के जो सिद्धांत हैं, जो पाठ्य वस्तु है वो कैसी है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। वो कौन कौन से हैं? तो मैनी अप्रोचेस वर इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन टू सॉल्व इट्स प्रॉब्लम। शिक्षा की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक उपागम शिक्षा के क्षेत्र में आए हैं। फॉलोइंग 3 अप्रोचेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आर मोस्ट पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ न्यू अप्रोचेस। ये जो 3 अप्रोचेस हैं, ये जो नवीन उपागम के क्षेत्र में अनुदेशन प्रारूप के अग्रमित जो सर्वाधिक जो सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट हैं, जो पॉपुलर हुई हैं, वो हैं ये। तो उसमें सबसे पहली अप्रोच कौन सी है? ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन, प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप। दूसरी है साइबरनेटिक्स डिज़ाइन, संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। और तीसरी क्या है हमारी? सिस्टम अप्रोच। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन के बारे में। प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन मेनली कंसंट्रेट्स ऑन टास्क एनालिसिस। टास्क एनालिसिस मतलब क्या है? कार्य विश्लेषण एंड रिलेटेड एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग, और शिक्षण से संबंधित जो अवयव हैं उन पर विशेष ध्यान देता है। जो आपकी ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन है वो बनाते समय किस पर ध्यान दिया जाता है? टास्क एनालिसिस पर ध्यान दिया जाता है, तथा जो एलिमेंट हैं ट्रेनिंग से रिलेटेड उन पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू इनपुट फेज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ये किससे रिलेटेड है? शैक्षिक तकनीकी के अदा पक्ष से संबंधित है। हमने आपको सिस्टम अप्रोच में 3-4 एलिमेंट बताए थे, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंट। तो ये किससे संबंधित है? ये इनपुट पक्ष से संबंधित है। इट्स जेनेसिस वॉज द रिजल्ट ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ मिलिट्री रिक्वायरमेंट्स। इसकी उत्पत्ति सैनिक आवश्यकताओं की अनुक्रिया के फलस्वरूप हुई थी। ठीक, सेना में जो प्रशिक्षण दिया गया था उसके लिए सर्वप्रथम इस विधि का प्रयोग किया गया था। इस प्रारूप में सीधी विश्लेषण विधि का सहारा लिया जाता है, जिसमें प्रशिक्षण अंगों का विकास किया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन। ट्रेनिंग का मतलब क्या है? प्रशिक्षण। तो इस डिज़ाइन में प्रशिक्षण पर फोकस किया जाता है। ठीक है, प्रशिक्षण पर प्रकाश डाला जाता है। रॉबर्ट गैने तथा ग्लेजर ने इस प्रारूप पर विशेष रूप से प्रकाश डाला है। ठीक, इसके बाद क्या है आगे? प्रशिक्षण मनोविज्ञान, ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन emphasized on goals and tasks and divides them into different elements. This design has the following points. कौन कौन से पॉइंट्स हैं? टू रिकॉग्नाइज कॉम्पोनेंट टास्क, जो कार्य तत्व हैं उनकी पहचान करना। टू कंसीडर इन रिलेशन टू देयर अटेनमेंट, उनकी प्राप्ति के संबंध में विचार करना। प्रोवाइडिंग अ सिस्टमैटिक ऑर्डर टू लर्न द फुल सर्कमस्टेंसेस, जो सीखने की पूर्ण स्थिति है उसको एक सीक्वेंस प्रदान करना। ठीक, अतः हम ये कह सकते हैं कि जो मेजर पार्ट हो गया, अब हमने मीनिंग जान लिया तो हमने देखे कि 2-4 टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? टास्क एनालिसिस। दूसरा क्या है आपका? इंट्रा टास्क ट्रांसफ़र, अंतः कार्य अंतरण। और तीसरा क्या है? प्रॉपर सीक्वेंसिंग, व्यवस्थित क्रम। ठीक, फिर शिक्षा के क्षेत्र में इस प्रारूप का जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत है और इसमें शोध के लिए अनेक आयाम तथा अनेक समस्याएं हैं। शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में उद्देश्यों का निर्धारण, उद्देश्यों को विशिष्ट व्यावहारिक पदों में लिखना तथा अध्यापकों में कौशल विकसित करने के लिए ये प्रारूप जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रियाओं तथा शिक्षण के कौशलों का विश्लेषण किया जाता है और पाठ्य योजना बनाने में तथा पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए ये वैज्ञानिक आधार प्रदान करती है। ठीक, यूटिलिटी ऑफ ट्रेनिंग साइकोलॉजी डिज़ाइन। यूटिलिटी देख लेते हैं क्या क्या है इसकी। इट इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डेवलपिंग टीचर ट्रेनिंग मॉडल। ये शिक्षक प्रशिक्षण प्रतिमान विकसित करने में अत्यंत उपयोगी है। एमएड में तो ये सब्जेक्ट भी हम लोग पढ़ते हैं ना, टीचिंग ट्रेनिंग, तो फिर वहाँ से भी आपको और डिटेल में इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो फिलहाल शिक्षक प्रशिक्षण जो प्रतिमान हैं उनको विकसित करने के लिए ये बहुत ही उपयोगी। इट सपोर्ट्स डेवलपमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो सूचना होती है, जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो अनुदेशन होते हैं, उनको विकसित करने में ये सहायता प्रदान करते हैं। इट्स प्रोवाइड्स एन अप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर डिवाइडिंग द वर्क एनालिसिस ऑफ टीचर इनटू एलिमेंट्स। जो कार्य विश्लेषण तत्व हैं उनमें उनको विभाजित करके एक उचित सीक्वेंस
प्रदान करते हैं। ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ इट। जो ब्रांचिंग प्रोग्राम लर्निंग है वो इस सिद्धांत का परिणाम है। सॉल्व्स द एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम ऑफ टीचर ट्रेनिंग। जो प्रशिक्षण की जो प्रयोगात्मक समस्याएं हैं उनका समाधान करती है। उसके बाद है वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सुधार लाती है और जो प्रशिक्षण के उद्देश्य का निर्धारण करने में मदद करती है और वास्तविक शैक्षिक प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं उनको आयोजित करने की योजनाएं करती है। वाइल रिस्पेक्टिंग द इंडिविजुअल डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट। जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं छात्रों के उनको ध्यान में रखते हुए सहायता प्रदान करती है। और ये प्रारूप जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस। जो रिमीडियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम होता है और इंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, इनको तैयार करने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ठीक, शिक्षण तथा प्रशिक्षण को ये प्रभावशाली बना